हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोकीमो हैक। हम यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के शॉर्ट वीडियोस के थ्रू उनके हर एक टॉपिक को हैक करते हैं, यानी अच्छे से समझते हैं। कुछ लोगों का ये डाउट था, क्या ये स्टेट बोर्ड जैसे बिहार हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, उसके लिए पर्याप्त है क्या? हाँ, आप 100% श्योरिटी के साथ इसको पढ़िए, ये आपके लिए 100% पर्याप्त रहेगा। आगे मैं स्टेट बोर्ड वाइज भी क्वेश्चन के कुछ शॉर्ट वीडियोस बना के डाल दूंगा, जिससे आपको अच्छे से मदद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम फर्दर मूव करते हैं। हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें इसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो देखते हैं कि ए क्वालिटेटिव मेजर of ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity। यानी क्वालिटेटिव मेजर, यानी किसी की क्वालिटी का मेजर किया जा रहा होगा, किसी की औकात का पता लगाया जा रहा होगा। मान लीजिए दो एटम थे, दो हमने ले लिए, एक ए एक बी। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो एक इसका एक इसका। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड है ये, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग से बन रहा है, यानी एक दूसरे को कुछ बांट रहे होंगे। अब कुछ बांट रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन आपस में लेन देन कर रहे हैं। अब इसमें पता चलता है, जैसे मान लीजिए आप टग ऑफ वार देखे होंगे, रस्सी खींचने वाला जो गेम रहता है, दो लोग, कुछ लोग इधर से खींचते हैं, कुछ लोग उधर से खींचते हैं। तो उसमें क्या होता है कि देखा जाता है कौन कितना मजबूत है, कौन रस्सी को कितने जोर से खींच लेगा। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की औकात को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींच पा रहा है। ठीक है, यानी ए के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बी करीब रहेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसी का, लेकिन करीब इसके आ जाएगा। ऐसा होने पर जिसके आसपास में ज्यादा निगेटिवनेस, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये प्योर निगेटिव चार्ज नहीं होता, इसको हम पार्शियल निगेटिव चार्ज कहते हैं, और इसको कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल निगेटिव होगा तो पड़ोस वाला पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, अरे निगेटिव ही पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। आगे हम देखते हैं, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अरे किसी का अट्रैक्शन कौन किसको खींच रहा है, इसको हम यूनिट में नापेंगे, बताइए तो। डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अरे इसका औकात देख रहे हैं, औकात देखने में कौन सा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें हम। उसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, यानी मान लीजिए अगर इसको हम अभी बी के साथ रखें, बी के जगह हम सी के साथ रख दें, तो वो हो सकता है सी ही इसको खींच ले, या इस सी को और इससे कम पावर से खींचे, यानी सी का पावर थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो इसका मतलब ये वेरी करती है एलिमेंट के साथ कि किसके साथ इसका बॉन्ड बन के तैयार हुआ है। ठीक है, दो इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी है नहीं, इट डज प्रोवाइड ए मेजर ऑफ प्रिडिक्टिंग नेचर ऑफ फोर्स होल्ड ए पेयर ऑफ। अरे कौन कितना खींच रहा है तो उससे डिसाइड तो हम कर सकते हैं किस टाइप का है, पॉजिटिव टाइप का फोर्स है, निगेटिव टाइप का फोर्स है, या अदर चीज भी हम किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पार्शियल निगेटिव होगा, कहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसको तो हम इससे डिसाइड कर ही सकते हैं। तो एग्जैक्ट मेजर नहीं करेंगे, लेकिन नेचर ऑफ फोर्स हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। यानी ये औकात है किसकी, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच के रखने की, जिस पे जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जो नहीं खींच पाएगा वो पार्शियल पॉजिटिव। जिधर आएगा यानी जिधर इलेक्ट्रॉन खींच के आएगा, जो खींच पाएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो नहीं खींच के आ पाया जो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसके बाद ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है तो ऑब्वियस है यूनिटलेस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, और इससे हम नेचर ऑफ फोर्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं इस अपने स्टाइल में ही, यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे जहाँ चेंज आया तो किसी दो के बीच का डिफरेंस देख रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम, यानी दो बॉन्डेड एटम के बीच में की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक है दो है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो देख रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो अगर हम देखते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाए
तो चार्ज के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है। चार्ज हम किसके लिए कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जनरेट हो रहा था। पोलरिटी इन बॉन्ड बढ़ेगा, पोलरिटी मतलब कौन किसको खींच सकता है वो बढ़ेगा, और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड वैसा ही था जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, वैसा ही ना बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कंसीडर होता था। तो यानी जहां पर पोलरिटी यानी चार्ज डेवलप कर रहा होगा वहां आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मान लीजिए दो हम लेके चले ए और बी, चलिए ऐसा ले लिए, अगर ए की बहुत ज़्यादा है बी से, तो सारा पूरी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। अरे उस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बोले आप पकड़ चल इधर आ, क्योंकि इसकी औकात ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा औकात वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, कम वाला भिगमंगा हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका कम जाएगा, इसलिए इसके ऊपर प्योर चार्ज आ जाएगा, जिसको कंप्लीट पोलर बॉन्ड कहेंगे। यानी इसके ऐसा बॉन्ड जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण आता है। पहला बात, आप पहले बॉन्ड का मतलब क्या समझ रहे हैं? बॉन्ड को एक हाइपोथेटिकल मतलब समझिए। बॉन्ड क्या है? एक लाइन नहीं होती है बॉन्ड, बॉन्ड है फोर्स। फोर्स कौन? फोर्स दो एटम को आपस में जोड़े रखने वाला फोर्स को हम बॉन्ड कर रहे थे। वो ऐसा दिखता नहीं जैसे हम ऐसे कर देते हैं लाइन, ये थोड़ी बॉन्ड होता है ओरिजिनल में। तो दो एटम को पास लाने वाला जो है वो बॉन्ड, और अगर एक तरफ नेगेटिव चल गया, इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव बच गया, तो ऑब्वियस है कि इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, यानी ये इसका इलेक्ट्रॉन इसी के आसपास, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास आसपास, तो ऐसा बॉन्ड नॉन पोलर और कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, जो अभी हम केस देख रहे थे जस्ट इससे पहले, कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ऐसे को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी ये यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ तक जरूर लटक रहा है। अरे कभी आपने मैग्नेट वाला गेम खेला, आधा रास्ता पर खींचने वाला, वही वाला सिस्टम है। उसके साथ बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम कंसिडर एज नॉन पोलर। अब देखिए जो दो सेम एटम हो गया, मान लीजिए हम Br2 का एग्जांपल लेके चल रहे, यानी ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में है बॉन्ड। अब दोनों तो सेम है, तो केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम वाला ना आ गया, तो ऑब्वियस है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, वो भी नॉन पोलर वाला है ना कहेंगे। समझ गए? तो इस तरीका से हमारे पास कुछ ऐसा ट्रेंड आया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए इस लेक्चर से संबंधित, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी मदद मिल सके। ये चैनल आपका है, हम सबका है, इसलिए आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया अपनी राय कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। जल्दी ही इस सब के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, और उसके बाद ये चैप्टर जैसे ही हमारा एंड करता है, लगभग 3 से 4 लेक्चर के अंदर ये एंड करेगा। जब ये चैप्टर एंड होगा, इसके बाद हम बायोलॉजी की ओर मूव करेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 11 और 12 की बायोलॉजी साथ ही मैं लेके चलूं, क्योंकि कुछ बोर्ड्स के स्टूडेंट होते हैं जो अभी 12th में आते हैं। अक्सर स्टेट बोर्ड में ऐसा देखा गया कि सीधे 12th पढ़ने बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो उनको उसमें दिक्कत न हो। मैं इस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ाऊंगा ताकि जो नए भी हैं, कुछ भी अभी तक उन्होंने 11th में नहीं पढ़ा है, फिर भी उनको बायोलॉजी 12th की अच्छे से समझ में आने लगेगी। थैंक यू, बाय बाय। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।